Welcome back to the channel. So, in this video, we have just started operating system MCQs, top 30 important MCQs. इसके हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में इसके कार्य देखे, इसके टाइप देखे एंड इम्पोर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम देखे, लिनक्स एंड यूनिक्स. सो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे टॉप 30 MCQs. द फर्स्ट इज डैश. वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है. ऑप्शन है एप्लीकेशन, यूटिलिटी, नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम. इनमें से कोई नहीं. द राइट आंसर इज ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश. कंप्यूटर सिस्टम के फंक्शन को कंट्रोल करता है और यूज़र को कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करने के स्रोत उपलब्ध कराता है. ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, मदरबोर्ड, प्लेटफॉर्म, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर. द राइट आंसर इज ऑपरेटिंग सिस्टम. Operating system is most important part of computer system. So, computer system ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम के फंक्शन को कंट्रोल करना और यूज़र को कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करने का माध्यम है. द नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से कौन सॉफ्टवेयर का प्रकार है जो कंप्यूटर में होने वाली आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है एवं कंप्यूटर के सभी भागों के कार्यों पर नियंत्रण करता है. ऑप्शन है शेयरवेयर, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर. द राइट आंसर इज ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर. सो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में होने वाली आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है और कंप्यूटर के सभी भागों के कार्यों को नियंत्रण करता है. सो ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर एक एग्जाम में किसी न किसी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑपरेटिंग सिस्टम है एक. ऑप्शन है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, नेक्स्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर. द फोर्थ इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. द राइट आंसर इज सिस्टम सॉफ्टवेयर. सो ऑपरेटिंग सिस्टम है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के मैनेजमेंट का कार्य कौन करता है. ऑप्शन है मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट. द राइट आंसर इज प्रोसेसर मैनेजमेंट. कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू के मैनेजमेंट का कार्य प्रोसेसर मैनेजमेंट करता है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन है. ऑप्शन है यूजर इंटरफेस, सेकेंड इज फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन, द थर्ड इज रिसोर्स एप्लीकेशन एलोकेशन, द फोर्थ इज ये सभी. द राइट आंसर इज ये सभी. सो ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस है यूजर इंटरफेस, फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन, द थर्ड इज रिसोर्सेज एलोकेशन. सो ये तीनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश का उपयोग बहुत बड़ी फाइलों के लिए किया जाता है जहां फर्स्ट रिस्पॉन्स टाइम महत्वपूर्ण नहीं होता. प्रेषित होने वाली फाइल एक अवधि में एकत्रित की जाती है और फिर एक बेंच के रूप में एक साथ भेजी जाती है. सो ऑप्शन है बेंच प्रोसेसिंग, ऑनलाइन प्रोसेसिंग, फाइल प्रोसेसिंग, डेटा प्रोसेसिंग. द फिफ्थ इज स्टोरेज प्रोसेसिंग. राइट आंसर इज बेंच प्रोसेसिंग. सो बेंच प्रोसेसिंग का उपयोग बहुत बड़ी फाइलों के लिए किया जाता है जहां फर्स्ट रिस्पॉन्स टाइम महत्वपूर्ण नहीं होता है. प्रेषित होने वाली फाइल एक अवधि में एकत्रित की जाती है फिर बेंच के रूप में एक साथ भेजी जाती है. राइट आंसर इज बेंच प्रोसेसिंग. नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम डेडिकेट पीसी का फंक्शन है. ऑप्शन है सिंगल यूजर के लिए, सिंगल टास्क के लिए, सिंगल सॉफ्टवेयर के साथ डील, नेक्स्ट इज केवल एडिटिंग के साथ डील, द फिफ्थ इज सिंगल हार्डवेयर के साथ डील. द राइट आंसर इज फर्स्ट सिंगल यूजर के लिए.
सो सिंगल यूज़र के लिए सिस्टम डेडिकेट पीसी का फंक्शन है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीपल प्रोसेसर द्वारा की जाने वाली दो या अधिक प्रोग्राम की लगातार प्रोसेसिंग कहलाती है। ऑप्शन है मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, टाइम शेयरिंग, मल्टी प्रोसेसिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर इज मल्टी प्रोसेसिंग। सो मल्टीपर्पज प्रोसेस द्वारा की जाने वाली दो या अधिक प्रोग्राम की लगातार प्रोसेसिंग मल्टी प्रोसेसिंग कहलाती है। नेक्स्ट इज एक समय में एक साथ एक से ज़्यादा कार्य संपन्न करने वाली कंप्यूटर तकनीकों को डैश कहते हैं। ऑप्शन है मल्टी यूज़र, मल्टीटास्किंग, मल्टीपर्पज या फिर मल्टी फंक्शनल। राइट आंसर इज मल्टीटास्किंग। सो एक समय में एक साथ या फिर एक से ज़्यादा कार्य संपन्न करने वाली कंप्यूटर तकनीक को मल्टीटास्किंग कहते हैं। नेक्स्ट इज एक ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग हो सकता है का अर्थ है। ऑप्शन है मल्टी सिस्टम काम को कई सीपीयू के बीच विभाजित कर सकता है। बहुत से प्रोग्राम साथ साथ ऑपरेट किए जा सकते हैं। बहुत से लोग साथ साथ कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। उपयोग सभी। द फिफ्थ इज इनमें से कोई नहीं। सो द राइट आंसर इज उपयुक्त सभी। एक ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग हो सकता है जब वो ऑपरेटिंग सिस्टम काम को कई सीपीयू के बीच विभाजित कर सकता है। बहुत से प्रोग्राम साथ साथ ऑपरेट किए जा सकते हैं। बहुत से लोग साथ साथ कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट इज जब बहुत से कार्य कंप्यूटर में एक साथ प्रतीत होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है टाइम शेयरिंग, बेंच प्रोसेसिंग, एक और दो दोनों या फिर रियल टाइम। राइट आंसर इज टाइम शेयरिंग। जब बहुत से कार्य कंप्यूटर में एक साथ प्रतीत होते हैं तो उसे टाइम शेयरिंग कहते हैं। नेक्स्ट इज टाइम शेयरिंग सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन है छोटे कार्यों के लिए, बड़े कार्यों के लिए, आसान व छोटे कार्यों के लिए। द फोर्थ इज उपयुक्त सभी। राइट आंसर इज उपयुक्त सभी। सो टाइम शेयरिंग सर्वाधिक उपयुक्त है छोटे कार्य के लिए, बड़े कार्य के लिए, आसान व छोटे कार्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइम शेयरिंग सिस्टम के विषय में कौन सी बात सत्य है। ऑप्शन है यह प्राथमिक के आधार पर कार्य करता है, यह नेटवर्क पर आधारित है, प्रत्येक कार्य को समान टाइम स्लॉट दिया जाता है। उपयुक्त सभी। सो द राइट आंसर इज प्रत्येक कार्य को समान टाइम स्लॉट दिया जाता है। टाइम शेयरिंग सिस्टम के विषय में बात सत्य है कि प्रत्येक कार्य को करने के लिए टाइम स्लॉट एक टाइम डिवाइड कर दिया जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। द नेक्स्ट इज किस ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से एक साथ कई उपयोगकर्ता कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं। ऑप्शन है विंडोज, एमएस डोस, टाइम शेयरिंग, ये सभी। द राइट आंसर इज टाइम शेयरिंग। सो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से एक साथ कई यूजर कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज कंप्यूटर के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग किससे होता है। ऑप्शन है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में या फिर मल्टी एग्जीक्यूशन ऑपरेटिंग सिस्टम में। सो द राइट आंसर इज टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग टाइम शेयरिंग ओएस में होता है। द नेक्स्ट इज उपग्रहों के संचालन में प्राय किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। सो ऑप्शन है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, बेंच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर मैक आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम। द राइट आंसर इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम उपग्रह के संचालन में प्राय यूज प्रकार के रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं कि उपग्रहों का संचालन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है। सो आंसर है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के मध्य होने वाले इंटरेक्शन के तरीके को निम्न में से कौन कंट्रोल करता है? ऑप्शन है यूजर इंटरफेस, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, प्लेटफॉर्म या फिर स्क्रीन सेवर। राइट आंसर इज 1 यूजर इंटरफेस। सो यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के मध्य होने वाले इंटरेक्शन के तरीके को निम्न में से यूजर इंटरफेस कंट्रोल करता है। नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से किसको ऐसे साधन की संज्ञा दी जाती है जिसके द्वारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई अन्य प्रोग्राम यूजर को प्रयोगकर्ता को प्रभावित करता है? ऑप्शन है प्रोग्राम फ्रंट एंड, प्रोग्रामिंग इंटरफेस, यूजर लॉगिन, यूजर इंटरफेस, compatibility. Right answer is user interface. So, user interface ऐसे संसाधनों की संख्या देता है जिसके द्वारा एक OS या कोई अन्य प्रोग्राम प्रयोगकर्ता को प्रभावित करता है। नेक्स्ट इज GUI का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, ग्रेट यूजर इंटरफेस या फिर ग्राफिकल यूजर इंटरेक्शन। सो द राइट आंसर इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट इज आजकल आजकल अधिकतर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक इंटरफेस से युक्त होते हैं। उस प्रकार के सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, आइकन यूजर इंटरफेस या फिर बटन यूजर इंटरफेस। उपयुक्त में से कोई नहीं। द राइट आंसर इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आजकल अधिकतर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक इंटरफेस युक्त होते हैं। उस प्रकार के सॉफ्टवेयर को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं। नेक्स्ट इज कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए डैश स्क्रीन पर डिस्प्ले हुए चित्रों, जिन्हें आइकन कहा जाता है, और मेन्यू का प्रयोग करता है। ऑप्शन है कमांड आधारित यूजर इंटरफेस, GUI, सिस्टम यूटिलिटी, API। इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर इज GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI स्क्रीन पर डिस्प्ले हुए चित्र और मेन्यू का प्रयोग करता है। नेक्स्ट इज GUI का प्रयोग डैश के बीच एक इंटरफेस के रूप में होता है। ऑप्शन है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, मानव और मशीन, सॉफ्टवेयर एंड यूजर। उपयुक्त में से कोई नहीं। फोर्थ इज उपयुक्त सभी एंड द फिफ्थ इज उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर इज सेकेंड, मानव और मशीन। सो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रयोग मानव और मशीन के बीच इंटरफेस के रूप में होता है। नेक्स्ट इज जो शब्दों तथा अक्षरों को कमांड के रूप में स्वीकार करता है कहलाता है। ऑप्शन है यूजर इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या फिर दो तथा तीन दोनों। राइट आंसर इज कमांड लाइन इंटरफेस। सो जो शब्दों तथा अक्षरों को कमांड के रूप में स्वीकार करता है कमांड लाइन इंटरफेस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सी प्रक्रिया कंप्यूटर के स्टार्टअप और ऑपरेटिंग सिस्टम के आवश्यक भागों को रैम में लोड करने के लिए संदर्भित करती है? ऑप्शन है स्पीकिंग, बूटिंग, मैपिंग या फिर ट्रेंडिंग। राइट आंसर इज बूटिंग। सो बूटिंग प्रक्रिया कंप्यूटर के स्टार्टअप और ऑपरेटिंग सिस्टम के आवश्यक भागों को रैम में लोड करने के लिए संदर्भित करती है। नेक्स्ट इज कंप्यूटर को स्टार्ट तथा रिस्टार्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है स्टार्टअप, सेटिंग अप, इनिशियलाइजिंग, बूटिंग या फिर अलाइनिंग। राइट आंसर इज फोर्थ, बूटिंग। सो कंप्यूटर को स्टार्ट या फिर रिस्टार्ट करने की प्रक्रिया बूटिंग कहते हैं। नेक्स्ट इज डैश तब होती है जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम की लोडिंग हो रही होती है। ऑप्शन है बूटिंग, फ्लैशिंग, ट्रैकिंग, टैपिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज बूटिंग। सो बूटिंग
कंप्यूटर ऑन है, स्टार्ट हो रहा है या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम में लोडिंग हो रही है तो उसे बूटिंग कहते हैं। नेक्स्ट इज, जब आप कंप्यूटर को बंद करते हैं तो बूट रूटीन इस प्रक्रिया को प्रदर्शित करेगा। ऑप्शन है रैम प्रक्रिया, डिस्क ड्राइव प्रक्रिया, मेमोरी प्रक्रिया, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। सो जब आप कंप्यूटर को बंद करते हैं तो बूट रूटीन प्रक्रिया को प्रदर्शित करेगा पावर ऑन सेल्फ टेस्ट द्वारा। नेक्स्ट इज, जब आप किसी पर्सनल कंप्यूटर को बूटअप करते हैं तो क्या होता है? ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम के भाग डिस्क से मेमोरी में कॉपी होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के भाग मेमोरी से डिस्क पर कॉपी होते हैं, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के भाग कंपाइल होते हैं। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम के भाग इम्यूलेट होते हैं। फिफ्थ इज उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर इज फर्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम के भाग डिस्क से मेमोरी में कॉपी होते हैं। सो जब आप पीसी को बूट अप करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग डिस्क से मेमोरी में कॉपी होते हैं। नेक्स्ट इज, कौन सी प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए जांच करती है कि कंप्यूटर के घटक ऑपरेट कर रहे हैं और सही ढंग से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन है बूटिंग, प्रोसेसिंग, सेविंग या फिर एडिटिंग। नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज बूटिंग। सो बूटिंग प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए कि जांच करती है कि कंप्यूटर के घटक ऑपरेट हो रहे हैं या फिर सही से ढंग से जुड़े हुए हैं या नहीं। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।